राधे राधे। अगर आपको कार्टून्स पसंद हैं, तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक एक गांव था, जहां मोहन नाम का एक युवक अपनी मां के साथ रहता था। मोहन अपना और अपनी मां का पेट भरने के लिए समोसे बेचता था। उसकी मां रोज सुबह बेचने के लिए समोसे बनाती और मोहन सुबह सुबह ही समोसे बेचने निकल जाता था। आओ आओ, मोहन के गर्मा गर्म समोसे खाओ। आलू, मटर, प्याज, हर तरह के समोसे पाओ। जल्दी आओ, ज्यादा खाओ, मजा ही मजा पाओ। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। इसके बाद धीरे धीरे मोहन की दुकान पर लोग आने लगते हैं। हाँ भाई मोहन, 2 प्लेट समोसे लगा दे, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त के लिए। जी लगा रहा हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। मोहन उन ग्राहकों को समोसे देता है। वे ग्राहक मजे से समोसे खाने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे मोहन की दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती है। अरे मोहन भैया, 2 प्लेट गर्मा गर्म समोसे लगाओ ना। बहुत दिन हो गए हैं आपके हाथ के समोसे खाए हुए। हाँ भाई, देता हूँ तुम्हें भी मेरे हाथों के गर्मा गर्म सड़े, अरे मेरा मतलब है अच्छी समोसे। समोसे तो बहुत मज़ेदार हैं, पर आजकल इनमें आलू बहुत कम पड़ते हैं, इसलिए मज़ा कम आता है। एक काम करना, कल से जो समोसे बनाना, उनमें आलू भर भर के डालना। कह तो ऐसे रहा है जैसे इन महंगे आलूओं के पैसे इसका बाप देगा। अरे क्या सोचने लगे भाई? कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा था कि कल से समोसे से मैदा ही हटा देता हूँ, अकेले आलू के समोसे बनाता हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए। अरे भाई मोहन, तुम तो बुरा मान गए बात का। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, बुरा नहीं मानूं तो और क्या करूं? यहाँ समोसे बेचते बेचते मैं खुद आलू की तरह इस धूप में उबल गया हूँ और इसको आलू की पड़ी है। धत, ये भी कोई जिंदगी है। इसी तरह मोहन की दुकान पर ग्राहक आते रहते हैं और भीड़ बढ़ती रहती है। ग्राहकों को समोसे खिलाते खिलाते कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जब शाम को मोहन अपना सामान समेटकर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी वहां उसका दोस्त अमित आ जाता है। अरे मोहन भाई, क्या बात है? बड़े उदास नजर आ रहे हो, कुछ हो गया है क्या? कुछ नहीं भाई, बस डर है कि कहीं माँ को इसके बारे में पता चल गया तो लेने के देने हो जाएंगे। अरे भाई, मेरी यहाँ फटी पड़ी है और तू हंस रहा है। कैसा दोस्त है यार तू? अरे भाई, इसके बारे में सिर्फ तुझे पता है और मुझे पता है। जब किसी तीसरे को पता ही नहीं तो माँ को कैसे पता चलेगा? और वैसे भी तू इतना डर क्यों रहा है? कल तो परिणाम आ ही जाएगा। हाँ, कल परिणाम आ जाएगा, लेकिन आज भी माँ पूछ रही थी कि क्या समोसे बेचकर सिर्फ इतने ही पैसे आए। अरे उनको शक होने दे, पर तू देख लेना, जिस दिन तू सफल होगा ना, उस दिन तेरी माँ को तुझ पर बहुत नाज होगा। और वैसे भी आज तो तू पूरे पैसे ले ही जा रहा है ना। अब 1-2 दिन थोड़े बहुत पैसे कम भी हो जाए तो क्या समस्या है भाई? तू समझता नहीं रे, हम ठेले वाले की जिंदगी इसी दिहाड़ी पर चलती है। जो रोज कमाते हैं, बस उसी में गुजारा करना होता है और उसी में से बचाना भी होता है। खैर, ये सब छोड़, अब मैं घर चलता हूँ। माँ परेशान हो रही होगी कि आज इतनी देर कैसे हो गई। ठीक है, तू जा, मैं भी अपने घर जाता हूँ। इसके बाद अमित वहां से चला जाता है और मोहन भी वहां से कुछ ही देर में अपना ठेला लेकर निकल जाता है। और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है। तू आज फिर इतना जल्दी घर आ गया? तुझे कितनी बार कहा है कि शाम के बाद भी ही ग्राहक आते हैं।
तू सूरज डूबने तक समोसे बेचकर रात को घर आया कर। वैसे भी आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है और तू ऊपर से जल्दी वापस आ जाता है। ला पैसे दे, आज कितनी कमाई हुई है। ज्यादा नहीं, पर कल से ज्यादा अच्छी कमाई हुई है। चल आज फिर भी ठीक है। लगता है आज ज्यादा समोसे बिके हैं। शाम को कुछ और देर रुक जाता तो और मुनाफा हो जाता। अरे माँ, अब मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। दिन भर गधे की तरह लगे रहो और कमाई कितनी, 400-500 की। ये भी कोई जिंदगी है? अरे बेटा, तू नहीं समझता, पाई पाई करके ही घर भरता है। अंबानी अडानी ने भी जीरो से ही शुरुआत की थी। आज देख कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ देख रहा हूँ माँ, बस ऐसे ही तरक्की करते रहे तो एक दिन एकदम ही ऊपर पहुँच जाएंगे। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि वह समोसे का ठेला थोड़े ही लगाते थे। अरे किसी छोटे काम से ही उन्होंने भी शुरुआत की होगी ना। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तू शाम को भी ठेला लगाया कर। ज्यादा मुनाफा होगा तो ज्यादा बचत होगी। ठीक है, कल इस बारे में बात करेंगे। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद मोहन सोने के लिए चला जाता है और लेटे लेटे कल के बारे में सोचता है और खुश होता है। दूसरे दिन सुबह होने पर रोज की तरह आज भी मोहन अपने समोसे का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है और गांव के बीचों बीच अपना ठेला जमा लेता है। आओ आओ, मोहन के गर्मा गर्म समोसे खाओ। आलू, मटर, प्याज, हर तरह के समोसे पाओ। जल्दी आओ, ज्यादा खाओ, मजा ही मजा पाओ। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे मोहन की दुकान पर भीड़ पड़ जाती है। रोज की तरह आज भी मोहन की अच्छी बिक्री हुई, पर मोहन बिक्री से ज्यादा किसी और चीज को लेकर ही खुश था। जैसे ही शाम हुई, वैसे ही उसका मित्र अमित वहां पहुंचा। उसे देखकर मोहन दौड़ते हुए उसके पास गया और बोला, बता भाई, क्या परिणाम आया? सुबह से बहुत परेशान था, तुझे देखा तो अब जाकर सांस में सांस आई है। मोहन को देखते ही अमित खुशी से नाचने लगता है। अरे क्या हुआ भाई, तू तो किसी पागल जैसा हो गया है। बता तो सही, क्या हुआ है? अरे भाई, वही हुआ जो हम चाहते थे। ये ले, खुद ही खोल के देख ले। इसके बाद जैसे ही मोहन अखबार खोलकर देखता है तो दुखी हो जाता है। उसे देखकर अमित पूछता है, क्या हुआ भाई, तू खुश नहीं है? हमारी लॉटरी लगी है, पूरे 2000 रुपए की। हट जा यार, 2000 भी कोई रुपए होते हैं? मैंने सोचा था करोड़ों की लॉटरी लगेगी, और ये क्या, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अरे भाई, तू बात को समझ। तू मुश्किल से दिन के 400 से 500 रुपए कमाता है, पर आज तूने बिना मेहनत के 2000 कमा लिए हैं। धीरे धीरे करके तू और कमा लेगा। यार चिंता मत कर, लोग छोटे से ही शुरुआत करते हैं। कितने ही लोगों ने आज तक लाखों रुपए लॉटरी पर खर्च कर दिए, फिर भी उनकी अठन्नी भर की लॉटरी भी नहीं लगी। और अपनी किस्मत देख, पहली बार में ही पूरे 2000 की लॉटरी लगी है। तुझे तो खुश होना चाहिए यार। देखना, अगली बार तेरी जरूर बड़ी लॉटरी लगेगी। हाँ, तू ठीक कहता है। मुझे इस तरह दुखी होकर हार नहीं माननी चाहिए। अब मैं जाकर माँ को ये खुशखबरी देता हूँ और उन्हें ये भी बता दूंगा कि पिछले दिन समोसे के जो पैसे कम थे वो मैंने ही लॉटरी के लिए लिए थे। हाँ ठीक है, तू अपने घर जा, मैं भी चलता हूँ, काफी शाम हो गई है। इसके बाद अमित मोहन को काफी देर तक समझाता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ देर में ही मोहन अपने घर पहुंचता है। अरे बेटा, आज काफी देर हो गई। लगता है तूने मेरी बातों को ध्यान से सुना था, इसलिए आज इतनी देर तक समोसे बेचे हैं। ला, पैसे दे। हाँ माँ, आज मैंने तेरी बात मानकर काफी देर तक समोसे बेचे हैं। इसके बाद मोहन माँ को पैसे देता है। इतने ज्यादा पैसे देखकर माँ हैरान हो जाती है और कहती है, इतने ज्यादा पैसे तेरे पास कहाँ से आए? सच सच बता,
कहीं डांट के डर से तूने चोरी वोरी तो नहीं की? अरे मैं तो बस कह रही थी कि थोड़ी देर शाम में और दुकान लगाएगा तो ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन तू सच बता बेटा, इतने पैसे कहाँ से आए? अरे माँ, तू चिल कर। ये पैसे मैंने लॉटरी में जीते हैं। क्या तूने लॉटरी की टिकट खरीदी? हाँ माँ, टिकट खरीदूंगा तभी ना जीतूंगा। लेकिन मैंने तुझे मना किया था ना इन सब बुरी आदतों से दूर रहने के लिए। पहले तुझे जुए की लत थी और अब तू ये लॉटरी खरीदने लगा। उस अमित ने तुझे बिगाड़ दिया है। कितनी बार कहा है तुझसे कि इन सब के चक्कर में मत पड़। दिल लगाकर मेहनत कर। ईमानदारी ही इंसान की असली कमाई होती है। अरे माँ, तू भी कहाँ पुराने जमाने में जी रही है? आजकल लोग सट्टा लगाकर अमीर बन जाते हैं और तू है कि ईमानदारी के राग अलाप रही है। अब देखना मुझे, मैं यही 2000 रुपये 4 दिन मेहनत करके जुटा था, पर लॉटरी में मैंने एक झटके में 2000 ले लिए। तू कुछ भी कह ले, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी, ये सब काम छोड़कर अपने समोसे के ठेले पर ध्यान दे। उसी में तेरा भविष्य है, समझा कि नहीं? हाँ माँ, समझ गया। अब ज्यादा बात मत कर, खाना लगा, भूख लगी है। इसके बाद दोनों माँ बेटे खाना खाते हैं। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह मोहन फिर अपना ठेला लेकर निकल जाता है। मोहन अभी अपनी जगह पर पहुंचकर ठेला जमा ही रहा था कि तभी वहां उसका दोस्त अमित आ जाता है। अरे भाई अमित, तू इस समय? क्या हुआ, आज काम पर नहीं गया तू? अरे यार, काम वाम छोड़, तुझे ये बताने आया था कि नई लॉटरी के बंडल आए हैं। जल्द से जल्द लॉटरी खरीद ले, नहीं तो सबकी सब बिक न जाएं। हाँ भाई, खरीदूंगा तो है ही। अरे पहली ही बार इतनी बड़ी लॉटरी जो लगी है। तेरी लॉटरी लग गई और तूने मुझे एक पार्टी तक नहीं दी। वाह यार, कैसा दोस्त है तू। भगवान तेरे जैसा दोस्त किसी को ना दे। अरे भाई बता तो सही, क्या पार्टी चाहिए? खैर, ज्यादा बड़ी तेरी लॉटरी तो लगी नहीं है। एक काम कर, अपने हाथों के समोसे ही खिला दे, मैं उन्हीं में खुश हो जाऊंगा। अरे भाई, तू भी क्या याद करेगा, ये पार्टी तो मैं बिना लॉटरी के ही दे देता। खैर तू रुक, अभी मैं तुझे गर्मा गर्म समोसे लाल हरी चटनी के साथ खिलाता हूँ। वाह भाई, क्या मजेदार समोसे बनाए थे तूने, मजा ही आ गया। वैसे समोसे की दुकान लगाना भी बुरा आइडिया नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आने शुरू होते हैं और ऐसे ही ग्राहकों को खिलाते खिलाते शाम हो जाती है। शाम को जब मोहन घर लौट रहा होता है, तभी वो रुककर लॉटरी की दुकान की तरफ देखने लगता है, जो अभी तक खुली थी। मोहन जल्द से जल्द उस लॉटरी की दुकान पर जाता है। भाई, मुझे भी एक लॉटरी का टिकट दो। अरे भाई, तुम जैसे लोग भी इस लॉटरी वॉटरी में विश्वास करते हो क्या? अरे भाई, क्यों विश्वास नहीं करूंगा। पहली ही बार में मेरी 2000 की लॉटरी लगी है और तुम क्या जानो बिना मेहनत किए पैसे कमाने का मजा। मैं तो कहता हूँ कि तुम टिकट ही मत बेचा करो, बस खुद ही सारी टिकट खरीद कर अपने लिए रख लिया करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे भाई, मुझे नहीं विश्वास है इस लॉटरी वॉटरी पर। मैं तो अपने इस काम से संतुष्ट हूँ और मुझे नहीं बनना कोई करोड़पति। जो मेहनत से 2 रोटी कमाता हूँ उसी में सुकून है। कमाल की बात है, जो अमीर बनने के सपने बेच रहा है उसे खुद अमीर बनने का शौक नहीं। खैर भाई, ये सब छोड़ो, तुम मुझे टिकट दे दो बस। इसके बाद लॉटरी वाला मोहन को टिकट देता है और मोहन टिकट लेकर वहां से निकल जाता है। एक हफ्ते बाद आज मोहन बहुत खुश था, क्योंकि आज उसकी लॉटरी का परिणाम आने वाला था। उसे पक्का विश्वास था कि आज उसकी कोई बड़ी लॉटरी लगेगी, करोड़ों की। वो तरह तरह के सपने देख रहा था। आज तो कंफर्म है, कोई बड़ी लॉटरी लगेगी, करोड़ों की।
आज मैं माँ को दिखाऊंगा कि लॉटरी की क्या ताकत होती है। कल से ना समोसे का ठेला, ना ये दिन भर काम की झंझट। बस दिन भर आराम से घर पर सोऊंगा और मजे से पैसे उड़ाऊंगा। कोई व्यापार खोलकर किसी को सौंप दूंगा और आराम से मौज में रहूंगा। वो ऐसे ही सोच रहा था कि तभी वहाँ अमित आ जाता है। क्यों भाई, किस ख्याली पुलाव में डूबा हुआ है? अरे भाई अमित, तू आ गया। तेरा ही इंतजार कर रहा था। भाई बता तो क्या परिणाम आया? भाई जो परिणाम आया है उसे सुनकर तेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या हुआ भाई, करोड़ों की लॉटरी लगी है क्या? अरे भाई करोड़ों की नहीं, पर हाँ 10,000 की लॉटरी लगी है तेरी। 10,000 सुनकर मोहन का चेहरा उतर गया। अरे दोस्त तू निराश मत हो यार, पूरे 10,000 की लॉटरी लगी है तेरी। हाँ पता है भाई, लेकिन अगर करोड़ों की लॉटरी लग जाती तो पहले फुर्सत में ही समोसे के ठेले से छुटकारा पाता, फिर उसके बाद नया घर बनवाता। पर देख कितने सपने सजाए थे मैंने, सब पर पानी फिर गया। देख भाई, मेरे पास एक आइडिया है जिससे 100% कंफर्म है कि तू करोड़पति बन सकता है, पर रिस्क ज्यादा है। भाई तू बस आइडिया बता, मैं पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तू आइडिया बता। ठीक है, तो फिर सुन, कल फिर से टिकट का नया बंडल आने वाला है और पूरे बंडल में एक टिकट ऐसी जरूर होती है जिस पर करोड़ों का इनाम हो। तू एक काम कर, पूरा का पूरा बंडल ही खरीद ले। इससे क्या होगा कि चाहे जिस भी टिकट का नंबर आए, सारी टिकट तो तेरे पास ही होंगी ना। क्या भाई, तेरा दिमाग क्या घास चरने गया है? इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? यहाँ 1-2 टिकट में तो जेब ढीली हो जाती है और तू पूरी दुकान खरीदने को कह रहा है। अरे भाई, तू भी बड़ा भोला है। देख, मेरे पास इसका भी उपाय है। तेरी माँ की जितनी भी बचत के पैसे हैं, सारे के सारे आज रात को चुरा ले और कल उनसे टिकट खरीद लेना। बस फिर 1-2 दिन में परिणाम आ जाएंगे और अपनी माँ को फिर सब सच सच बता देना। देख भाई, आइडिया तो तेरा अच्छा है, पर रिस्क बहुत है। भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना। अब तू समझ ले क्या करना है। मुझे तो जो सही लगा मैंने बता दिया तुझे। चल ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात, अब बनेगा मेरा दोस्त करोड़पति। इसके बाद रात होती है। जब मोहन की माँ सो गई, तब मोहन माँ के कमरे में जाता है और संदूक में रखे पैसे निकाल लेता है और फिर धीरे धीरे वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह ही मोहन लॉटरी टिकट वाले की दुकान पर जाता है। अरे भाई सुनो, मुझे ना ये पूरी लॉटरी का बंडल ही दे दो, तुम्हारे पास जितने भी हों। ये सुनकर लॉटरी वाला चौंक जाता है। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पूरा लॉटरी का बंडल चाहिए? हाँ भाई, पूरे लॉटरी का बंडल। लेकिन भाई, इतने लॉटरी के टिकट का तुम करोगे क्या? मैं इनका अचार डालूंगा। अरे भाई, तुमसे क्या मतलब? मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, तो तुम मुझे लॉटरी का बंडल दे दो। अभी देता हूँ भाई, मुझे क्या, इसमें तो मेरा फायदा ही है। इसके बाद लॉटरी वाला मोहन को लॉटरी का पूरा बंडल दे देता है और मोहन वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगता है, क्यों ना एक बार इन लॉटरी के टिकटों को शिवा बाबा को दिखा दिया जाए। सुना है गांव में कई लोगों का सही भविष्य बताते हैं वो। क्या पता मुझे भी कुछ अच्छा ही बता दें। इसके बाद मोहन लॉटरी का बंडल लेकर शिवा बाबा के पास पहुंचता है और बंडल को एक किनारे रख देता है और कहता है, बाबा, ये जो लॉटरी का बंडल है, इसे मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर खरीदा है। इसीलिए क्या आप बता सकते हैं कि कौन से टिकट की लॉटरी लगेगी? अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ना, बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं होता। इसके बाद मोहन पेटी में पैसे डालता है और बाबा एक टिकट लेकर उसे ध्यान से देखते हैं। देख बेटा, इस पर 2, 3, 4 लिखा है और तेरा लकी नंबर 9 है। जब तू इनका योग करेगा तो 9 आएगा, जो तेरे लकी नंबर से मिलता है। अब जा, तेरी इसी टिकट से लॉटरी लगेगी और बाकी टिकट का कोई अर्थ नहीं। ये टिकट यहीं रहने दे। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके बाद मोहन सिर्फ एक ही लॉटरी टिकट लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। एक हफ्ते बाद अमित मोहन के घर आता है। अरे भाई मोहन, बधाई हो बधाई, तू करोड़ों का इनाम जीत गया। भाई पहले लॉटरी नंबर तो बता। अरे भाई तुझे क्या जरूरत लॉटरी नंबर की, तेरे पास तो सारे टिकट ही हैं। नहीं यार, मेरे पास तो सिर्फ एक ही टिकट है, वो 9 नंबर वाला, और मुझे पूरा भरोसा है कि उसी की लॉटरी लगेगी। लेकिन भाई लॉटरी तो 10 नंबर वाले टिकट की लगी है, लेकिन तूने बाकी टिकटों का किया क्या? इसके बाद मोहन उसे पूरी घटना बताता है। क्या भाई, तेरे पास इतना अच्छा मौका था और तूने क्या किया? तू इन पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़ गया। और कल मैंने सुना भी था कि किसी पाखंडी को गांव से धक्के मार कर निकाला गया है। वो जरूर तेरा वही शिवा बाबा होगा। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। चल, तू दुखी मत हो, अगली बार फिर कोशिश करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और बिना मेहनत के अमीर बनने की चाह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्चा सुख और सफलता देता है। साथ ही अंधविश्वास और गलत संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए।